बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर कशीदा और बदस्तूर गंभीर ज़दा, बदस्तूर ज़ेर अताब और आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत ही सख्त दिन आने वाले हैं। एक जाली हुकूमत तो बनाई जा रही है, जालसाजों को मुसल्लत तो किया जा रहा है, लेकिन इन जालसाजों पे एतबार कौन करेगा, इन मैंडेट चोरों पर कौन एतबार करेगा और कशकोल को कैसे भरवाया जाएगा, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब कुछ अभी उसमें और रुकावटें हैं, और रुकावटें किस नौयत की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और फिल वक्त जो इस वक्त असल मामला चल रहा है, मैं बार बार आपको निशानदेही कर रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले थे और उनका जो पॉलिटिकल विजन और उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था, और वो उससे काफ़ी मसाइल ख़राब हो चुके हैं। और पाकिस्तान जो है वो बहरानों का, शदीद तरीन बहरानों का शिकार हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है ताकतवर वही हैं और पॉलिसी उन्हीं की चल रही है और एजेंडा उन्हीं का चल रहा है। और जो कुछ भी हिदायत आती हैं और जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, इलेक्शन के नताइज, इलेक्शन का इनकाद, इलेक्शन के नताइज और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से क्रश करने का प्लान, वो सारे का सारा जो है वो एक पॉलिटिकल एक एजेंडे के तहत हो रहा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा। और उसको वो उनकी नज़र में वो एक मंशूर है, और वो मंशूर जो है वो खैर फलाह का मंशूर है, और हमारी नज़र में ये तबाही और बर्बादी का जो है एजेंडा है। इस पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इससे किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और मामलात को, अफवाज पाकिस्तान को और मिलिट्री लीडरशिप को, खासतौर पर फौजी क़यादत को वापस अपने GHQ में चले जाना चाहिए और वापस अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। और पॉलिटिकल जो एनक्रोचमेंट है और पॉलिटिकल डोमेन में वो बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुके हैं, उस पॉलिटिकल डोमेन से उनको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि सियासी दलदल में जितना भी वो ज़्यादा फंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे, उनके लिए मसाइल ही मसाइल पैदा होते जाएंगे। और ये फिल वक्त प्रेशर जो है वो समझ रहे हैं कि शायद उन पे प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन ये प्रेशर उन पे भी आएगा, और फिर जब उन पे आएगा तो ये प्रेशर जो है वो इदारे पे आएगा, और पूरे इदारा जो है जब वो उस पे अंडर प्रेशर आएगा, तो अंडर स्ट्रेस होगा, तो फिर जो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को फिर कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। और अगर उन्होंने फैसले लेने में ताखीर की तो उससे फिर मजीद जो है वो मुल्क बहरानों का शिकार होगा और हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जितना बड़ा खिलवाड़ 8 फरवरी के इंतखाबात को सबटाज करके किया गया है, जितना बड़ा खिलवाड़ किया गया और जिस बड़े वसी पैमाने पर किया गया है, ये संभाला नहीं जा रहा और ये संभाला जाएगा भी नहीं। और अभी तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं, JUI है, जमात इस्लामी है, और GDA है, ये जमातें बोल रही हैं। और अभी और भी इसमें अनासर जो हैं उसमें आएंगे, और भी पॉलिटिकल एलिमेंट आएंगे, और बलूचिस्तान की जमातें जो हैं वो भी यही बात कर रही हैं। और किसी भी जो रियल नुमाइंदा था, बलूचिस्तान की हकीकी जो नुमाइंदगी है वो नहीं मिली बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान हसास तरीन सूबा है और वहां पे भी जो हकीकी नुमाइंदा लोग हैं उनको साइडलाइन किया गया है, उनको फारिग किया गया है। इसी तरीके से कराची पूरे का पूरा जो है वो पूरे का पूरा कराची जो है वो वहां के मैंडेट को चोरी कर लिया गया, और वहां पे एक बिल्कुल ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो 47 के तहत अपने नताइज खुद अपने हाथ से लिख कर तैयार करके जारी कर दिए गए और नोटिफिकेशन करवा दिए गए। ये सब कुछ जो हुआ, ये इतना बड़ा खिलवाड़ है कि पाकिस्तान की तारीख क्या, दुनिया की तारीख में इतना बड़ा खिलवाड़ किसी भी मुल्क में नहीं हुआ जितना ज्यादा इलेक्शन फ्रॉड जो है वो ये वाला इलेक्शन फ्रॉड हुआ है। क्योंकि माजी में होता यह था कि चंद हलकों में होती थी बात, किसी की 10 सीटें आगे पीछे कर दी, किसी की 20 सीटें आगे पीछे कर दी, तो 10-20 सीटें आगे पीछे करके तो वो जोड़ तोड़ जो है वो कर लिया जाता था, और सर्जरी करके और एक अपनी पसंद का एक ढांचा लाया जाता था। लेकिन इस बार ये हुआ है कि वो 10-12 नहीं
बल्कि 100 सीटें जो हैं वो उड़ा के रख दी। और कराची का जो पूरे का पूरा, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, कराची का 17 सीटें जो हैं वो 17 सीटें कौमी असम्बली की, और उसके नीचे 40 सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की सारी जालसाजी पर मबनी नतीजे जारी किए गए। तो लिहाजा ये हर जगह हुआ है, और कहीं थोड़ा हुआ, कहीं ज्यादा हुआ, और फिर पंजाब में आ जाए, पंजाब में भी यही सब कुछ किया गया। तो बहरहाल आने वाले दिनों में आप ध्यान में रखिएगा कि ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं होगी। एक और चीज भी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहरानों का शिकार है, और शदीद तरीन बहरान है। और ये आग जो है वो सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि एक और आग भी लगी हुई है, और वो आग है, एक फैसला आया है, और उस फैसले का जो एक फैसला आया, और उस फैसले में दरखास्त जमानत थी। मैं ज्यादा इसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट की तरफ नहीं, एक्सप्लॉइटेशन की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जो फैसला आया उस फैसले में दरखास्त जमानत से तजावुज किया गया, और दरखास्त जमानत से आगे निकलकर मामलात को करने की कोशिश की गई। तो उसका नतीजा हमने भुगत लिया। उसका शदीद तरीन रद्द अमल इस वक्त हो रहा है, मुल्क भर में हो रहा है। और मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ फुटेजेस देखी हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं, और एक्स जो है वो सोशल समाजी राब्ते की वेबसाइट्स जो हैं उनको बंद करने से, ट्विटर बंद करने से, और टीवी चैनल्स को रोकने से वो आग जो है वो अभी खत्म नहीं हुई, वो इशू खत्म नहीं हुआ, वो इशू अभी तक चल रहा है। मैंने कुछ ऑडियोज वीडियोज देखी हैं जो कि काफी खतरनाक हैं, और ये जो है वो आगे बात फैलती जा रही है। तो मैं फिर कहूंगा कि ये जो आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने में आप जो है जिम्मेदार लोग आगे आए, और आंखें बंद करने से कबूतर की तरह कोई फायदा नहीं होगा, और इस इशू को देखें। वरना ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कुछ मामला कहीं से कहीं निकल जाए, और उसके बाद फिर ये इशू ऐसा है, एक सेंसिटिव मामला है, और इस सेंसिटिव और हसास तरीन मामले को ये फिर किसी के कंट्रोल में, किसी के हाथ में नहीं रहता। तो एक बात की, दूसरी बात, अभी अभी जो झगड़े हैं अभी शुरू होने हैं, अभी तो हैं मजे मजे की बातें हैं, और आने वाले दिनों में जो मामलात हो रहे हैं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डट चुके हैं, और उन्होंने सदर अलवी साहब ने दो टोक अंदाज में कुछ बातें कर दी हैं, और उन्होंने एक समरी गई हुई है तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, और कौमी असम्बली का इजलास बुला के जालसाजों के हवाले सब कुछ कर दिया जाए। पंजाब असम्बली में हो चुका है, हमने देख चुका, जाली मैंडेट, जालसाजी सिंध में हो चुका, और जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो बाहर हैं, जो इलेक्शन एक्चुअल जीते हैं वो बाहर हैं, और जो इलेक्शन हारे हुए हैं उनको इख्तदार दिया जा रहा है, आइन को सबोटाज करके और कानून को तोड़कर, अदालती फैसलों को तोड़कर दिया जा रहा है, और डंडे के जोर पर दिया जा रहा है, ताकत के बलबूते पर किया जा रहा है। तो लिहाजा उसका रिएक्शन भी आ रहा है। नेक्स्ट ये है कि अब एक और काम किया जा रहा है, सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि ये इंतकाम की आग जो है वो आगे तक है। प्लान ये है कि ईवान सदर भी हमने इनके हवाले करना है, और सेनेट भी इनके हवाले करना है, और कहीं कहीं से भी कोई ऐसी ना रह जाए चीज, कोई ऐसी ना रह जाए, सेफ्टी वॉल्व भी बंद कर देने हैं हमने हर तरह से, और दबा के बिल्कुल गला घोंट के इनको फारिग करना है, सियासी तौर पे भी हर एतबार से। तो इसलिए ये चीजें चल रही हैं। और अभी मैं एक बात बता दूं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं सदर अलवी, वो इस सिलसिले में अपना एक मौकफ रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो मौकफ दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि प्लान ये है कि ये काम किया जाए जी, मखसूस नशिस्तें रोक ली गई हैं, और मखसूस नशिस्तें इसलिए रोकी गई हैं कि सेनेट के इलेक्शन में अपने पसंद के सेनेटर्स अपनी पसंद के नताइज लेके आएँ, और सेनेट में भरपूर किस्म की अपनी नुमाइंदगी हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ना हो, उनकी नुमाइंदगी को कम से कम किया जाए। क्योंकि सिंध असम्बली में भी मखसूस नशिस्तें मौजूद हैं अपोजिशन की, और कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं, पंजाब में भी मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद हैं, बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं। उन तमाम मखसूस नशिस्तों को वो अच्छी खासी तादाद है, और वो 100 से ज्यादा सीटें हैं, 2-4 सीटें नहीं, 100 से ज्यादा सीटें हैं। उन 100 सीटों को ये हजम करना चाह रहे हैं, एक साइड पे रख के। पहले सेनेटर्स अपनी पसंद के वहां पे ज्यादा नंबर अपने मुंतखब करवाएं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उन्हीं की बुनियाद पे, क्योंकि इलेक्शन होना है सदर ममलिकत का, सदर ममलिकत में 4 सूबाई असम्बलियां होंगी, कौमी असम्बली होगी, सेनेट होगा,
تو وہاں پہ چونکہ اپنی پسند کا وہاں پہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، اس لیے نمبرز جو پورے نہیں ہیں تو وہاں پہ پھر اگین سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ ایوان صدر میں اپنا بندہ انسٹال کرنا ہے اور وہاں پہ پہنچانا ہے، صرف فارم 47 والوں کی مدد سے، فارم 45 والوں کو نہیں، جو جنون لیڈرشپ ہے، جنون جو پاکستان کے منتخب ہوئے لوگ، ان کو نہیں، ان کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جی. اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. تو صدر مملکت جو ہیں وہ انہوں نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، وہ سمری پر دستخط نہیں کر رہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے ان کو اب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ان کو ایک تکلیف پہنچی ہے، اور ان کو اپنے خواب جو ہیں وہ ان کی تعبیر حاصل کرنے میں تھوڑی سی ان کو تاخیر نظر آ رہی ہے. اور اس لیے آج سارا دن، چھٹی کے دن جو ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کے رہنما جو ہیں وہ باری باری آتے رہے اور قوالی پڑھتے رہے اور صدر مملکت کو کوستے رہے، اور یہ بھی دھمکیاں بھی دی گئیں، اور دھمکیاں بھی دی گئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم اجلاس جو ہے وہ بلا لیں گے، از خود بلا لیں گے. تو ٹھیک ہے جی، بلا لیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بلا لیں. اور پہلے بھی بہت کچھ غیر آئینی ہو چکا ہے، اور کیونکہ پورے کا پورا جو سسٹم چل رہا ہے وہ سارے کا سارا ہے ہی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی. اور اب پہلے وہ کہتے ہیں کہ پہلے سلیکٹڈ تھے، پہلے الیکٹڈ ہوتے تھے، الیکٹڈ سے پھر سلیکٹڈ کی طرف گیا گیا، اور اب جو ریجیکٹڈ ہیں اب وہاں پہ تان ٹوٹی ہے، یعنی کہ جو الیکشن کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اقتدار سونپا جا رہا ہے. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اسپیکر سندھ اسمبلی کا انتخاب ہو چکا، ڈپٹی اسپیکر کا ہو چکا، پنجاب اسمبلی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا ہو چکا، اور یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود جو ہے چیزیں جو ہیں وہ تو وہیں کی وہیں ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان کا عوام جو ہیں وہ نہیں تبدیل ہوئے، ان کا موڈ تبدیل نہیں ہوا، وہ موڈ ویسے کا ویسا ہے. اور پھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ 9 آزاد ارکان سندھ اسمبلی نے حلف اٹھا لیا جی، اور جماعت اسلامی کے ایک رکن محمد فاروق نے بھی حلف اٹھا لیا. اور اس طریقے سے یہ لوگ گئے ہیں، لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لیا، اور اس کا کیا ہے بائیکاٹ. ایم کیو ایم کے جو ہیں انہوں نے، ایم کیو ایم کے لوگوں نے آج ان کا اپنا ایک ڈپٹی اسپیکر، اپنا اسپیکر کے لیے جو ہے اویس قادر شاہ نے 111 ووٹ حاصل کیے، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایم کیو ایم کی صوفیہ سعید شاہ نے 36 ووٹ حاصل کیے، اور اویس قادر شاہ سندھ اسمبلی کے 12ویں اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھتے جائیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.